एपिसोड के स्टार्ट में इंजू और क्योंग डिनर कर रही होती हैं। इस दौरान क्योंग उसे बता देती है कि मुझे 1 महीने के लिए जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि मैंने जॉब के दौरान ड्रिंक की थी और मुझे लगता है कि मैं एक अल्कोहलिक बन रही हूँ। ये सुन के इंजू परेशान हो जाती है। वो पूछती है कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली, तो क्योंग उसे कहती है कि मैं ये बात आपको पता नहीं चलने देना चाहती थी क्योंकि हमारे डैड भी एक अल्कोहलिक थे और ये बात हम दोनों को पसंद नहीं थी और मुझे लगता है कि मैं भी डैड जैसी बन रही हूँ। ये सुन के इंजू उसे कहती है कि तुम डैड जैसी नहीं हो, वो एक वीक हार्टेड पर्सन थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई डिसीजन सही नहीं लिया, जबकि तुम जानती हो कि तुमने अपनी लाइफ में क्या करना है, इसलिए तुम उन पे बिल्कुल भी नहीं गई हो और मैं तुम्हें कभी भी एक अल्कोहलिक नहीं बनने दूंगी। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। ये सुन के क्योंग इमोशनल हो जाती है। फिर बाद में इंजू योंग के दिए हुए पैसों को काउंट करती है और उन्हें बॉक्स में बंद करके रख देती है। वो पूरे 2 बिलियन वॉन होते हैं। उसके बाद वो ग्रोसरी स्टोर जाती है और वहाँ से बहुत सारी आइसक्रीम खरीद लेती है। घर वापस जाते हुए वो ये सोच रही होती है कि अगर मेरे पास 70 बिलियन वॉन होते तो मैं कभी भी सुसाइड ना करती। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि योंग ने सुसाइड नहीं की है, क्या पता उसे किसी ने मारा हो। नेक्स्ट सीन में हम इन्हें को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड रिन की पेंटिंग बना रही होती है। यहाँ इन्हें रिन की तारीफ कर रही होती है कि तुम बहुत प्रिटी हो और तुम्हारी नोज बहुत प्यारी है। ये सुन के रिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो इन्हें से पूछती है कि तुम किस पे गई हो। ये सुन के इन्हें खामोश हो जाती है और वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। नेक्स्ट मॉर्निंग क्योंग दोबारा अपनी आंट के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। यहाँ आंट उसे कहती हैं कि जॉब के दौरान ड्रिंक करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं नर्स थी तो मॉर्निंग में 1 गिलास मैं वाइन पीकर जाया करती थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी जॉब अच्छे से परफॉर्म करती थी। ये सुन के क्योंग उन्हें कहती है कि एज अ रिपोर्टर मैंने अपनी जॉब अच्छे से परफॉर्म नहीं की क्योंकि मैं अजनबी लोगों से स्ट्रिक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ सकती और कैमरे को देख के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ और जब जब मुझे परेशानी होती है तो मैं ड्रिंक करने लगती हूँ। आंट उसे कहती हैं कि तुम्हें ये जॉब क्विट कर देनी चाहिए। अब यहाँ क्योंग को बहुत बुरा लगता है और वो उन्हें कहती है कि आप ये बात अच्छे से जानती हैं कि मैं एक रिपोर्टर नहीं बनना चाहती थी, बल्कि मैं इकोनॉमिक स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे उसके पैसे नहीं दिए और मैं नहीं जा सकी। आंट उसे कहती हैं कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम इकोनॉमिक्स पढ़ने अब्रॉड जाओ क्योंकि वो एक यूजलेस सब्जेक्ट है। मैंने तुम्हें 12 साल से स्टॉक ट्रेडिंग इसलिए सिखाई ताकि तुम इस फील्ड में आ सको। तुम एक टैलेंटेड लड़की हो और मैंने पहले कभी किसी को इतनी कॉन्फिडेंटली स्टॉक ट्रेडिंग करते नहीं देखा। मैं अभी भी वो वक्त नहीं भूली जब तुमने 5 मिलियन वॉन को 70 मिलियन वॉन में कन्वर्ट कर दिया था और वैसे भी अब तुम जॉब से सस्पेंड हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब करने आना चाहिए। ये सुन के क्यों खामोश हो जाती है। अगले सीन में इंजू मिस्टर शिन के ऑफिस में बैठी होती है। वो यहाँ उनकी मदद करने आई थी 70 बिलियन वॉन ढूंढने के लिए, इसलिए वो उनसे पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। दोएल उसे बताता है कि हम 2 चीजों को ढूंढ रहे हैं, एक 70 बिलियन वॉन और दूसरा स्लश फंड का लेजर जो कि मिस योंग के पास था। फिर मिस्टर शिन उसे कहते हैं कि तुम उस चोर को बहुत अच्छे से जानती थी, अगर तुम उस चोर की जगह होती तो तुम इन दोनों चीजों को कहाँ छुपाती। ये सुन के इंजू को बहुत बुरा लगता है। वो उन्हें कहती है कि मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। एक ये कि मैं कंपनी में वापस नहीं आना चाहती और मैं कहीं और बैठ के ये काम करूंगी। दूसरा ये कि मिस योंग अब मर चुकी हैं, इसलिए आप उन्हें चोर कह के मत बुलाएं। मुझे अभी भी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि वो कंपनी के साथ फ्रॉड कर सकती हैं, इसलिए मैं जल्द से जल्द इस फ्रॉड के एविडेंसेस ढूंढने की कोशिश करूंगी ताकि मुझे इस बात पे यकीन आ सके। अब यहाँ पे मिस्टर शिन उसे देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम में और योंग में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। फिर वो उसे कहते हैं कि तुमने अपने ये शूज कहाँ से लिए। अब यहाँ पे इंजू बहुत हैरान हो जाती है। मिस्टर शिन उसके पास बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही सस्ते जूते पहनती रही तो तुम्हारे पैरों में दर्द हो जाएगी, इसलिए हम जो पैसे तुम्हें देंगे उससे तुम नए जूते खरीद लेना। अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो तुम सारी जिंदगी अपने पैर घसीटती रह जाओगी। अब यहाँ पे इंजू बहुत ज्यादा अजीब फील करती है। दूसरी तरफ क्योंग मिस्टर किम नामी एक पर्सन से कांटेक्ट करती है जिसके फैमिली मेंबर ने बॉबी सेविंग बैंक के इंसिडेंट में सुसाइड कर ली थी। जब वो उन्हें अपना नाम बताती है तो मिस्टर किम कॉल कट कर देते हैं। तभी वहाँ पे जोंग आता है और वो उसे लंच के लिए इनवाइट करता है। लंच के दौरान जोंग के ग्रैंडपा भी वहाँ मौजूद होते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जोंग और क्योंग बचपन के दोस्त हैं और वो एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। तभी क्योंग को मिस्टर किम की कॉल आती है और वो उससे पूछते हैं कि जब मैंने तुम्हें 4 साल पहले ईमेल की थी तब तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया था। तो वो उन्हें कहती है कि मेरे पास मिस्टर पार्क के खिलाफ कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं था और मैं नहीं जानती थी कि
उनका कैरेक्टर कैसा है। फिर मिस्टर किम क्योंग को सुबह 4 बजे फिश मार्केट में मिलने को बुलाते हैं। नेक्स्ट सीन में इंजू दोएल के साथ मिस योंग के घर में जाती है और वहाँ पे काफी सारी लग्जरी चीजें पड़ी हुई थी। चेकिंग के दौरान उसे याद आता है कि कैसे मिस योंग उसे बुक कीपिंग सिखाया करती थी। वो उसे हमेशा समझाती थी कि एक बुक कीपर को सिंपल सा दिखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अच्छे कपड़े पहन के अपने क्लाइंट के सामने जाओगी तो वो यही समझेंगे कि तुम पैसों के पीछे हो और वो तुम पे कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। अब यहाँ इंजू को योंग की 2 इंस्टाग्राम आईडीज भी मिल जाती हैं, जिन्हें देख के उसे पता चलता है कि योंग तो डबल लाइफ जी रही थी। ऑफिस के वक्त वो एक सिंपल वुमेन थी जो हमेशा सेम कपड़े पहना करती थी, लेकिन ऑफिस के बाहर वो एक रिच वुमेन थी जो बहुत ज्यादा शॉपिंग करती थी, एक्सपेंसिव चीजें बाई करती थी, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाती थी और बार बार सिंगापुर भी जाया करती थी। फिर वो वहाँ पे मौजूद सारी चीजों की प्राइसेस नोट करती है। वो सारी चीजें बहुत ही एक्सपेंसिव थी। तभी वहाँ पे मिस्टर शिन भी आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि वो पैसे कहाँ पे हैं। तो इंजू उन्हें बताती है कि मैंने यहाँ पे रखी सारी चीजों की प्राइसेस काउंट की हैं, जो कि टोटल मिला के 260 मिलियन वॉन बन रहे हैं। फिर वो उन्हें योंग की इंस्टाग्राम आईडीज का भी बताती है कि इन पिक्चर्स को देख के लगता है कि वो महीने में 1-2 बार सिंगापुर जरूर जाया करती थी। उसके बाद मिस्टर शिन उसे धमकाने लग जाते हैं कि मिस योंग ने जो भी किया उन्हें वो नहीं करना चाहिए था। अगर तुम भी वैसा करोगी तो तुम्हारा इंजाम भी बहुत बुरा होगा। आफ्टर दिस वो जमीन पे बैठ जाते हैं और इंजू के पैरों को देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पैर बहुत ही खूबसूरत हैं, इन पे यकीनन एक्सपेंसिव हील्स ही अच्छी लगेंगी। फिर वो उसके बहुत ही करीब आके बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे सस्ते कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैं तुम्हें एक्सपेंसिव हील्स सेंड करूंगा, तुम उन्हें एक्सेप्ट कर लेना। वो उसके इतना क्लोज खड़े होते हैं कि इंजू को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। तभी मिस्टर शिन की नजर वहाँ पे रखे ब्लू ऑर्किड पे पड़ती है, जिसे देखकर उन्हें बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है और वो इंजू से पूछते हैं कि ये यहाँ पे कब से रखा है। तो वो उन्हें बताती है कि ये तो यहाँ पे पहले से पड़ा था और फिर मिस्टर शिन वहाँ से डर के भाग जाते हैं। उसके बाद हम क्योंग को देखते हैं जो जोंग के साथ मिस्टर किम से मिलने फिश मार्केट में आती है, लेकिन काफी ज्यादा इंतजार के बाद भी मिस्टर किम उससे मिलने नहीं आते। फिर बाद में क्योंग को पता चलता है कि मिस्टर किम की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में इंजू वही ब्रांडेड शूज पहन के उसके आउटलेट पे जाती है और वहाँ के मैनेजर को मिस्टर शिन की पिक्चर दिखा के पूछती है कि क्या इन्होंने ही ये शूज खरीदे थे, और वो उसे कंफर्म कर देता है कि हाँ ये वही सेम पर्सन है जिसने ये शूज खरीदे थे। अब ये सुन के इंजू को बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मिस योंग को मिस्टर शिन ने ही मारा है। आफ्टर दिस इंजू मिस वैंग से मिलने जाती है और उनसे पूछती है कि आपने ऑफिस में ये रूमर क्यों फैलाया था कि मिस्टर शिन और मिस योंग का अफेयर चल रहा है। तो मिस वैंग उसे बताती हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था, क्योंकि मिस्टर शिन को वही लड़कियां पसंद आती हैं जो कि सस्ती हील्स पहनती हों। ये सुन के इंजू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद वो मिस योंग के एरिया में जाके वहाँ के सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करती है ताकि वो कोई एविडेंस ढूंढ सके, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद वो जाके दोएल से मिलती है और उसे अपनी की हुई सारी रिसर्च के बारे में बताती है। वो उसे इंस्टाग्राम आईडीज का भी बता देती है और ब्रांडेड शूज की स्टोरी भी। फर्दर रिसर्च के बाद उन दोनों को 2011 में होने वाले एक केस का पता चलता है, जिसमें एक लेडी ने अपनी कंपनी के साथ फ्रॉड किया था और जब पुलिस उसके पीछे आई तो उसने सुसाइड कर ली। सुसाइड के वक्त उसने भी रेड हील्स पहन रखी थी और उसके घर से भी एक्सपेंसिव और लग्जरी चीजें मिली थी, और जिस कंपनी में वो काम करती थी वहाँ के डायरेक्टर भी मिस्टर शिन थे। अब ये सब जान के इंजू तो फौरन दोएल को कहती है कि हमें पुलिस को ये सब बताना चाहिए, लेकिन दोएल उसे कह देता है कि मैं यहाँ पे कोई मर्डर केस सॉल्व करने नहीं आया, मैं बस उन 70 बिलियन वॉन को ढूंढना चाहता हूँ। तो इंजू शॉक्ड रह जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे लगता था कि हम दोस्त बन सकते हैं। तब वो उसे कह देता है कि मैं भी मिस योंग की तरह सोचता हूँ, वो भी पैसों को इम्पोर्टेंट समझती थी और मैं भी मनी को ही वैल्यू देता हूँ। अब हम क्योंग को देखते हैं जो ये पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि मिस्टर किम का कार एक्सीडेंट कैसे हो गया। तो उसे यही बात पता चलती है कि मिस्टर किम की कार की ब्रेक्स फेल हो गई थी, इसलिए उनका एक्सीडेंट हो गया था। फिर बाद में वो उनके फ्यूनरल पे भी जाती है। जब उनके फैमिली मेंबर्स को पता चलता है कि ये ओबीएन न्यूज चैनल की रिपोर्टर क्योंग है तो वो उसे बुरा भला कहने लग जाते हैं। तब क्योंग चुपके से मिस्टर किम के भाई को अपना कार्ड दे आती है। दूसरी तरफ इंजू डिसहार्ट होके शॉपिंग मॉल आती है और उसके हाथ में जो भी आ रहा था वो खरीदी जा रही थी। शॉपिंग करते हुए वो ये सोच रही होती है कि मिस योंग ने उसे जो पैसे दिए हैं उससे वो एक अच्छा अपार्टमेंट खरीद सकती है और इन्हें को यूनिवर्सिटी भी भेज सकती है। काश वो क्योंग के लिए गाड़ी भी मांग लेती। और वो ये भी सोच रही होती है कि
क्या 2 बिलियन वॉन की डील ठीक है कि मुझे इसके बदले में योंग की डेथ का राज छुपाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में क्योंग जोंग के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही होती है। वो उसे बताती है कि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। फिर मैंने रिपोर्टिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिनकी वजह से मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। इसी परेशानी को हैंडल करने के लिए मैंने अल्कोहल पीना स्टार्ट कर दी। फिर वो उसे ये भी बताती है कि वो क्यों मिस्टर पार्क को बॉबे सेविंग बैंक के इंसिडेंट में कल्प्रिट समझती है। उसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो वहाँ पे इंजू जमीन पे बैठी होती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे ऐसे जमीन पे क्यों बैठी हो। तब उसे देख के इंजू रोने लग जाती है और वो उसे सब कुछ बताती है कि कैसे मिस योंग की डेथ हो गई और कंपनी कॉर्पोरेट करने से मना कर रही है। वो यहाँ पे मुसलसल रोती रहती है। तभी उनके घर डोरबेल रिंग होती है और इंजू को एक पार्सल रिसीव होता है। जब वो उस पार्सल को खोल के देखती है तो उसमें वैसी ही रेड हील्स होती हैं, जिन्हें देख के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे याद आता है कि उन दोनों लेडीज ने भी सुसाइड के वक्त रेड हील्स पहन रखी थी। अब हम इंटरनेशनल टीनेज आर्ट कंपटीशन देखते हैं जहाँ पे ग्रैंड प्राइज इन्हें की फ्रेंड विन को मिलता है उसी पेंटिंग में जो कि इन्हें ने बनाई थी। इस बारे में क्योंग को न्यूज से पता चल जाता है। वो ये सोचती है कि ये पेंटिंग तो इन्हें ने बनाई थी, फिर ये प्राइज उसकी फ्रेंड विन को कैसे मिल सकता है। अब हम इंजू को देखते हैं जो कि मिस्टर शिन के पास पहुंच जाती है और उनसे पूछती है कि आपने मुझे ये रेड हील्स क्यों भेजी, आपने उन दोनों औरतों को तो मार दिया, क्या अब आप मुझे भी मारना चाहते हैं। तो मिस्टर शिन उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यही समझती होगी कि मैंने उन दोनों को मारा है, लेकिन असल में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि योंग ने मुझे धोखा दिया और उसने मेरा फायदा भी उठाया था। ये कह के वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो फिर इंजू दोबारा उनके पीछे आ जाती है और उनसे पूछती है कि अगर योंग को फायदा ही हो रहा था तो फिर उसने 70 बिलियन लेने के बाद सुसाइड क्यों की। यहाँ मिस्टर शिन उसे कहते हैं कि मुझे भी लगता था कि उसने सुसाइड की है, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसे उसे सबसे ज्यादा डरना चाहिए और ये भी कि हम दोनों के ऊपर भी कोई मौजूद है जो हमें कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी। अब यहाँ पे इंजू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो उन्हें कहती है कि मैं आपके बारे में पुलिस को बता दूंगी। तो मिस्टर शिन उसे कहते हैं कि कंपनी में जो भी फ्रॉड हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने तो लेनी है, इसलिए मैं उन सब का ब्लेम खुद पे ले रहा हूँ और मैं प्रोसिक्यूटर के पास जा रहा हूँ और शायद मैं 5 साल के लिए जेल चला जाऊंगा और तुम दोएल को बता देना कि वो आगे की इन्वेस्टिगेशन मत करे। ये कह के वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं तब उनका कंट्रोल गाड़ी पे नहीं रहता और फिर अचानक उन्हें वहाँ पे ब्लू ऑर्किड नजर आता है और साथ ही मिस्टर शिन की गाड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। ये सब इंसिडेंट देख के इंजू बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।